परमपिता परमात्मा ने इस संसार में विभिन्न प्राणी बनाए। वैज्ञानिक भी आज के दौर में अनेक वर्षों से इन प्राणियों की, इन जीवों की गणना करने में लगे हुए हैं कि इस संसार में, इस सृष्टि में कितने प्रकार के जीव हैं। जैसा कि हमारे ऋषि मुनियों, हमारे संतों और महात्माओं ने बताया है कि 84 लाख प्रकार के जीव इस संसार में हैं। और वैज्ञानिक भी धीरे धीरे इस सत्य को स्वीकार करने में लगे हुए हैं। संतों की जो महिमा है, संतों की जो कथनी है, उसे अपरंपार इसलिए कहा है क्योंकि संसार का आम आदमी, या यूं कहें कि प्रत्येक मनुष्य वह सब नहीं जानता है, वह सब नहीं कर सकता है। इसलिए उसने इस संसार में संतों और महात्माओं को, त्यागी तपस्वी ऋषि मुनियों को अपरंपार कहा, यानी कि उनका कोई पारावार नहीं है, उनके बारे में जाना नहीं जा सकता। यही बात हम परमपिता परमात्मा के बारे में, परमेश्वर के बारे में, भगवान के बारे में कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो अपरंपार हैं। और यही बात हम इनके बारे में कहते हैं। एक बात तय हो जाती है, परमात्मा, परमेश्वर और संत महात्मा, ऋषि मुनि, इनमें समानता अवश्य है, इनमें बराबरी अवश्य ही है। क्योंकि संसार के लाखों, करोड़ों, अरबों मनुष्य एक ही बात समान रूप से कहते हैं परमात्मा के बारे में और संत महात्मा के बारे में कि आपकी लीला अद्भुत है, आप अपरंपार हैं। जब दोनों समान है और परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की, जीवों की उत्पत्ति की, तो जीवों में संत और महात्मा भी आते हैं, ऋषि और मुनि, ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी भी आते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि परमात्मा ने साधु संत महात्मा ऋषि मुनियों के रूप में स्वयं को इस संसार में जीवों के उद्धार के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के भले के लिए, जीवों को सत्य और शाश्वत से अवगत कराने के लिए खुद को अवतरण किया। हम परमात्मा की बात करते हैं, बहुत सारे लोग जो इस संसार में विरले लोग हैं, जिन्हें हम भक्तजन कहते हैं, जिन्हें हम धार्मिक लोग कहते हैं, जिन्हें हम आध्यात्मिक लोग कहते हैं, जिन्हें हम त्यागी तपस्वी कहते हैं,
जिन्हें हम साधक कहते हैं, कहा जाता है कि वो सभी परमपिता परमात्मा की, परमेश्वर की रटना करते हैं, परमेश्वर को जपते हैं, परमेश्वर का ध्यान करते हैं। जब परमात्मा को ही रटना है, परमात्मा को ही रटते हैं, तो फिर एक सवाल यह भी आता है कि परमात्मा किसे रटते हैं। यदि परमात्मा शक्तियों का स्वामी है और वो शक्तियां बांटता फिरता है, तो निश्चित है कि परमात्मा की शक्तियों का भी हास होता होगा। और जब परमात्मा की शक्तियों का हास होता है तो उसे पुनर्शक्तियां अर्जित करनी पड़ती होंगी। तो परमात्मा शक्तियां कहां से अर्जित करे, कैसे अर्जित करे, यह भी एक सवाल उत्पन्न होता है। और इसका अर्थ यही है, यदि कोई साधु संत, ऋषि मुनि तपस्वी के रूप में उस परमात्मा की रटना करता है, उस परमात्मा को रटता है, उस परमात्मा को ध्याता है, तो वह उस परमात्मा जैसा हो जाता होगा। वह उस परमात्मा जैसा हो जाता है, तो जब वह उस जैसा हो जाता है तो फिर अंतर कहां रह जाता है? फिर तो कोई अंतर नहीं रहता। और जब अंतर नहीं रहता तो परमात्मा उन रटने वालों में, जपने वालों में, ध्याने वालों में समा जाता है, एकाकार हो जाता है। दोनों एक हो जाते हैं, दोनों में भिन्नता नहीं रहती, अलगाव नहीं रहता, एक हो जाते हैं, एक रस हो जाते हैं, एक सम हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। इसीलिए हमारे संत और सतगुरुओं ने कहा है कि परमात्मा संत के रूप में, सतगुरु के रूप में इस संसार में आते हैं और इस संसार के भूले और भटके, भयभीत और भ्रमित जीवों को सत्य से अवगत कराते हैं। सत्य क्या है? आप यहां किस लिए आए थे? आपका आने का यहां क्या अर्थ है, क्या मनोरथ है? और जब तक जीव को यहां आने का अर्थ और मनोरथ ना पता हो तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, उसका जन्म अनर्थ हो जाता है। और जन्म और जीवन व्यर्थ और अनर्थ नहीं होते, बहुत बड़ा अर्थ होता है इनका, मनोरथ होता है, जिसे पाना है, जिसे हासिल करना है। और जब तक वो हासिल ना हो, जब तक वो पा ना लिया जाए, जिसे पाना है, तो व्यर्थ है, अनर्थ है। मनुष्य संसार में केवल पाना चाहता है, लेकिन मनुष्य जो पाना चाहता है उसे यह नहीं पता कि वो क्या पाना चाहता है। और जब तक मनुष्य को स्वयं यह पता ना हो कि उसे क्या पाना है, अगर यह उस वस्तु को पा भी लेगा तो क्या कर लेगा? उसे पता ही नहीं क्या पाना है। पाने के बाद भी नहीं पता चलेगा कि उसने क्या पा लिया है, क्यों पा लिया है। इस जीवन का जो सार है, इस जन्म का जो आधार है, वो परमात्मा है। और इस संसार में परमात्मा के रूप में सतगुरु है, परमेश्वर है। परमेश्वर वो है
जिसे हम जानते नहीं हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं, जिसे हम जानना चाहते हैं। सतगुरु वो है जो हमारी आंखों के आगे है, जिसे हम देख सकते हैं, जिससे हम बात कर सकते हैं, जिससे हम सुन सकते हैं, जिसे हम अपनी सुना सकते हैं। लेकिन यहां भी हम सतगुरु को जानते नहीं हैं। यदि मनुष्य केवल पाने की लालसा भर लिए रहे तो वह कभी सत्य को जान नहीं सकता, सत्य को पा नहीं सकता, सत्य को जान नहीं पाएगा, सत्य को समझ नहीं पाएगा। और जब तक जान नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो सत्य को कैसे स्वीकार कर लेगा, कैसे मान लेगा? यही संसार का दुख है। यही सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य सत्य से दूर भागता है, सत्य से परे भागता है। यह संसार मनुष्य की अपनी बनाई हुई माया के जाल में फंस गया है। और वो जाल ऐसा जाल है जिसे बुन तो लिया इसने, लेकिन उसे काटना नहीं सीखा, काटना नहीं जाना, इसलिए वह जाल में फंस जाता है। इससे निकलने का इसे रास्ता मालूम नहीं है, और इससे निकलने का रास्ता केवल सतगुरु को मालूम है। इसलिए मनुष्य के द्वारा सतगुरु को जानना आवश्यक है, परम आवश्यक है।